नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए सलोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदी पढ़ पढ़ परिए साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए पढ़ पढ़ गड्डियाँ खात पढ़ियाँ जेते बरस बरस पढ़ियाँ जेते मास पढ़ियाँ जेती आर जाम पढ़ियाँ जेते सास नानक लेख एक गल होर हाँ मैं चखना चाख महला पहला लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहु तीरथ पविया ते तो लविया बहु पेख किया देही दुख दिया शाहवे जिया अपना किया अन्न न खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पहर अहनस कहर मौन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता पग उपेताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर शाही पाई मूर्ख अंध पत गवाई विण नाम किश थाए न पाए
रहे बेबानी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंदेसे ते नेह केवल हम शब्द जलाए औड़ी भगत तेरे मन पावंदे दर सोहन कीरत गावंदे नानक कर्मा बाहरे दर टो न लहणी तावंदे एक मूल न बुझण अपना अण होंदा आप गणाएंदे हाँ टडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाएंदे तिन मंगम जे तुझ त्याएंदे तिन मंगम जे तुझ त्याएंदे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आसा की वार दी 9वीं पौड़ी अते उस दे नाल दर्ज जो 2 श्लोकां दा पाठ आप जी ने सरवण किया है, इस दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान भाई रजिंदर सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा रकाबगंज साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। सिख कौम दे महान शहीद भाई मनी सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा 8 तरीक नूं है। 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश गुरपुरब 14 तरीक नूं है, जो इस स्थान ते बहुत चाह उमा शरदा सत्कार दे नाल मनाया जाना है। सारियां नूं बेनती है कि इस गुरपुरब नूं मुख रख के जो गुरुद्वारा बंगला साहब जी की ऐप है वो आप जी अपने फोन विच डाउनलोड करो। ये भी एक सेवा होएगी, क्योंकि जदों 1 लाख व्यक्ति कोई ऐप डाउनलोड कर लेंदा है तो वो ऐप अपने आप फिर इंटरनेट के ऊपर डिस्पले होनी शुरू हो जाती है। फिर दसन की लोड़ नहीं पैंदी कि इस गुरुद्वारे की भी कोई ऐप है। आपे जदों कोई प्ले स्टोर खोलेगा घुम घुमा के ऐप वो सामने आवेगी। और एक तरीका भी है, समय की लोड़ मुताबक तुसी किते भी दुनिया में बैठे होवोगे बंगला साहब नाल जुड़ सकोगे। कीर्तन कथा पाठ अरदास श्री मुखवाक सरवण कर सकोगे। तुसी अपना दसवंध भेज सकोगे। दुनिया के तमाम गुरुद्वारियां दे एड्रैस टैलीफोन नंबर फिर कैलेंडर किहड़ा दिन त्योहार गुरपुरब है
फिर होर जिहड़ियां सिख एक्टिविटीज़ ने वो सारियां तुहानूं इत्थों प्राप्त होणगियां। एक बेनती होर है कि बाला प्रीतम दवाखाना जो बिल्कुल लागत मात्र कीमत के उपर दवाइयां दित्तियां जाणगियां, ये पहला दवाखाना गुरुद्वारा बंगला साहब दे विच खोलिया जा रहा है। उहदे वास्ते जो कानूनी जरूरतां ने वो सारे कागजात अपलाई कर दिते गए हैं और लंगर ऑन व्हील्स के नाँ ते जो लंगर दियां आप जी सेवावां कर रहे हो रसद के रूप विच, माया के रूप विच, मेरी अरदास है सच्चे पातशाह तुहानूं चढ़दी कला बख्शे, तुहाडे परिवार कारोबार विच चढ़दी कला होवे। सच्चे पातशाह साडियां इस कोरोने की महामारी विच परिवार दियां संसार दियां आप रखा रखन और आप संगत नूं बेनती है भाई, बहुत वड्डी जिम्मेवारी आप जी दी है कि आप जी जदों भी गुरु घर आउंदे हो सोशल डिस्टेंस बना के रखो, जोड़े गड्डियां विच छड्ड के आओ, बहुत अच्छी गल है। साफ सुथरे रमाल कपड़े सिर ढकण वास्ते नाल लैके आओ, वड्डे वड्डे पर्स बैग लैके ना आओ। ये वायरस किसी चीज़ के उपर भी ट्रैवल कर सकता है। अमृत संचार कल एतवार 11 बजे होवेगा और जिन्हों ने अमृत छकना है सारियां नूं बेनती है कि कोविड-19 का जो कोरोने का टेस्ट है ये तुसी सर्टिफिकेट नाल लैके आना है। असी पता किया है कि 20 मिनटां दे विच अज टेस्ट की रिपोर्ट थां थां ते इन्हां ने टेस्ट करने वास्ते लैबोरेटरियां बनाईयां ने। सो जिन्हां ने भी अमृत कल छकना होवे वो अपना करोने का टेस्ट करा के उहदी नैगेटिव की रिपोर्ट नाल लैके आउण, ये बहुत जरूरी है। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हे प्राणनाथ गोबिंद कृपा निधान जगद गुरो, हे संसार ताप हरण करुणा में सब दुख हरो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव बेशुमार अथाह अगनत अतुल। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। परम सन्मानयोग गुरु सवारे गुरमुख सतसंगियो, सतगुरां दी अपार कृपा है जो साहिबे कुल आलम सरवरे कायनात तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी विच हाजरियां भर के बाला प्रीतम धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी के दरबार की यात्रा करके अपना जीवन सफल कर रहे हो। आओ सब तो पहला कलगीधर पिता महाराज की बख्शी फतेह दे नाल सांझ पाइए। गज के बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रब्बी बाणी दे शब्द कीर्तन गुरु दरबार दे विच आप जी ने सरवण कीते हैं। आसा की वार दे रोज़ाना जो गुरु घर की मर्यादा है तिस दे शब्द कीर्तन आप जी ने गुरु के कीर्तनिया पासों सरवण कीते ने। उपरंत सिंह साहब जी ज्ञानी रणजीत सिंह होरा ने लड़ीवार
इसे ही बाणी की विचार विशेष तौर पर दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों धर्म प्रचार कमेटी वालों आरंभ की गई है पिछले कुछ दिनों तो लड़ी दे अंदर अज 9वीं पौड़ी अते 2 श्लोक जो इस पौड़ी दे नाल अंकित हैं उन्हां दा पाठ सरवण किया है। अज समय की बहुत ज़रूरत है कि असी अपने गुरु के सिद्धांत नूं, शब्द गुरु की विचारधारा नूं समझिए। जो असी सिख अखवाण वाले हाँ, साडे सारियां दे वास्ते ये लाजमी बन जाता है, जरूरी बन जाता है कि असी जिहड़ी बाणी पढ़ते हाँ, जिस गुरु नूं रोज़ नमस्कार करते हाँ, गाविया सुनिया तिनका हर थाएं पाए जिन सतगुर की आग्या सत कर मानी। इस कथन नूं सच करन वास्ते उस गावे सुने नूं समझना पवेगा, तां ही सत करके मनण दे योग हो सकांगे। जे गावे सुने नूं असी समझिया ना, विचारिया ना, असी किवें दे सिख हो सकते हाँ। आप ही असी अंदाजा लगा सकते हाँ कि जे सानू गुरु की सिक्ख्या का ही ना पता होवे तो फिर सिख कादा है। फिर तो केवल नाम तरीक सिख है। जे उस सिख नूं जिन्हें सिख नाम तराया होया है पर गुरु की सिक्ख्या उहदे अंदर नहीं, गुरु का उपदेश उसदे अंदर नहीं है। इसे गल नूं ही मुख रखदियां होया और होर भी बहुत सारियां साडे घर परिवार सिख पंथ दे विच बहुत सारियां मन मत्तां जड़ियां ने वो पनपन लग पईयां ने। ब्राह्मणी मत का प्रभाव जिहड़ा है वो अक्सर साडे समाज दे विच देखण दे विच मिल रहा है, जिसनूं केवल इक्को ही नुकते दे नाल दूर किया जा सकता है। आसा की वार दी बाणी जिहड़ी है, ये जितने ब्राह्मणी कर्म कांड अनमत्तां दे दसे हुए रस्ते ने, उन्हां सारियां दे बारे, उन्हां सारियां कर्मां कांडां दे बारे सानू सोझी बख्शिश करके जीवन का सही ज्ञान ते जिंदगी जीवन का सही रस्ता जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूर्ण बाणी दे विच अंकित किया है, संखेप रूप दे विच आसा दी वार दे राही सतगुरां ने सानू समझाया है। और इस दे कीर्तन का जिहड़ा रोज़ इस बाणी दे कीर्तन की जिहड़ी मर्यादा है उहदा कारण भी यही है कि बेसिकली मुख रूप दे विच वो जिन्नियां गल्लां जिन्हां करके असी सिख नहीं हो सकते ते जिन्हां गल्लां नूं धारण करके सिख हो सकते हाँ, वो बेसिकली गल्लां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की इस आसा की वार की पावन बाणी दे विच सतगुरां ने अंकित कीतियां ने। सो आओ आप जी लड़ीवार विचार इस बाणी की सरवण कर रहे हो। 9वीं पौड़ी ते नाल जो सतगुरां ने श्लोक लिखे हैं, उचारण किए हैं, तिन्हां दी विचार दे नाल सांझ पाण तो पहला मन की एकाग्रता अते टिकाऊ वास्ते करो रसना पवित्र, आखो सतनाम वाहे गुरु, फिर आखो सतनाम वाहे गुरु। असल विच वार दा जिहड़ा मुख स्वरूप है वो पौड़ियां हन मूल रूप दे विच, पर गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने पौड़ियां दे नाल मिलते भावां वाले श्लोकां नूं अंकित करके होर भी स्पष्ट करन दी जिहड़ी है वो कृपा कीती है, ताकि चंगी तरह वार दा ते पौड़ियां दा भाव जिहड़ा है वो साडी समझ दे विच आ जावे, सानू गुरु दे हुक्म दी सोझी पै जावे। तो ये पौड़ी जिहड़ी 9वीं पौड़ी है, इहदे विच सतगुरां ने शब्द भगत वरतिया है। भगत
विश्राम देना अर्ध विश्राम। भगत तेरे मन भावंदे, आम तौर पर इनू तेरे पढ़े जाने आ जदों कि शब्द ते रारे दे उपर, तेरे शब्द दे रारे दे उपर दुलावां लगियां होईयां ने, एक लाम नहीं है, तेरे नहीं तेरा। भगत तेरे मन भावंदे दर सोहन कीरत गावंदे। भगत शब्द अजकल जिहड़ा है ਇਹਦੇ रंग रूप ते भाव ਜਿਹੜੇ ने साडे आम जीवन च बहुत शब्द वरतिया जाता है। हुण ਇਹਦੇ अर्थ ही लोगों ने उल्ट कर दिते ने। हुण एक अंध विश्वासी नूं जां किसी बंदे दे पिछर लग्गिया जिहड़ा है उहनूं लोकी भगत कहण लग पए ने बई ये भगत है। ਜਿਹੜੇ बंदे दे दिमाग दा दीवा जिहड़ा है ना वो गुल हो चुका है, हुण उहनूं भगत कहना शुरू कर दिता है। जिहदे अंदर दा दीवा जिहड़ा है वो बुझ गया है, जिन्हें सोच समझ छड्ड दित्ती है, जिन्हें सोचना विवेक तो काम लैना छड्ड दिता है, सियाणे लोग हुण उहनूं भगत कहण लग पए ने। हुण अर्थ बदल गए ने। पर जिहड़ा भगत शब्द है ये बड़ा प्यारा शब्द है। भगत परमेश्वर की भगती करन वाले नूं, वाहिगुरू ते पूर्ण भरोसा ते विश्वास करन वाले नूं कहा है। इत्थे भगत जिहड़ा शब्द है, गुरबाणी दे अंदर जिहड़ा भगत शब्द है वो अन मत्तां दे भगत शब्द जिहड़े हन, होरना मत्तां दे विच जिहड़ा इस शब्द दे अर्थ जिहड़े कीते जांदे ने, लए जांदे हन, उन्हां वर्गा नहीं है। किसी बंदे दा भगत भी हो सकता है, किसी देवी दा भगत भी हो सकता है, किसी पीर दा, फकीर दा या किसी दा भी होर कोई भगत हो सकता है। पर इत्थे जिहड़ा भगत है गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर जिहड़ा भगत शब्द है वो केवल निराकार अकाल पुरख परम पिता परमात्मा की भगती करन वाला, उहदे भाणे दे विच चलण वाला, उहदी रजा दे विच अपनी जिंदगी जीउण वाला, सेवा सिमरन पर उपकारी जीवन वाले नूं भगत कहा है। वो गुरु दे प्रभु दे मन नूं पाउंदा है, जिहड़ा रजा विच चलदा है, भाणे दे विच चलदा है। इसे करके ही भगत की महिमा करदियां भगत रविदास जी ने हुण कुछ लोगों ने यह भी जिहड़ा है गलत ख्याल प्रचार दिता। कुछ कहण लग पे कि भगत शब्द जिहड़ा है ये छोटा शब्द है ते उन्हां ने गुरु घरां दे विच ते भाईचारे दे विच फर्क पाउण वास्ते जिहड़ा है वो इस नूं छुटियाउण दा यतन कीता है। मेरी उन्हां वीरां दे अगे हथ जोड़ के बेनती है जिहड़े इस शब्द नूं छोटा समझदे ने ते वो सोचते हैं कि कबीर साहिब जां रविदास जी महाराज जां होर जिहड़े गुरबाणी दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर भगत हैं ते भगतां दी बाणी दे सरलेख मिलते हैं गुरु अर्जन देव महाराज जी दे द्वारा। ये कोई छुटियाउण वास्ते नहीं, ये वडियाई दे शब्द हैं, ये छोटे शब्द नहीं। नहीं तो उन्हां लोकां नूं जिहड़े लोकां ने अज इस भगत शब्द नूं छोटा करन दा यतन कीता है ते इस ईरखा दे विच वो कहना शुरू कर दिता है कि गुरु साहिबां दे नाम दे नाल सतगुरु शब्द है ते भगतां दे नाल सतगुरु क्यों नहीं। कोई अंतर नहीं है। उन्हां आत्मावां उन्हां हिरदियां दे विच उन्हां निर्मल पवित्र रूहां दे विच धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह, कबीर साहिब महाराज, रविदास जी महाराज, गुरु अर्जन देव महाराज, 10 पातशाहियां जा जितनियां दी बाणी अंकित है गुरु ग्रंथ साहिब विच। और रूहानियत दे जे गल करिए तो कोई अंतर ना ही गुरु साहिब जी ने कोई अंतर रखिया है। अंतर तो सगों दूर कीते हैं। पर उन्हां पवित्र रूहां जिन्हां ने भगती नूं पछाणदियां होया परमात्मा दे नाल, केवल एक परमात्मा दे नाल सांझ बनाई है। वहम भरम पखंड कर्म कांड जो कुछ भी है इस सब चीज़ां नूं जिहड़ा है वो छाछ समझ के, लस्सी समझ के छड्ड दिता है ते परमात्मा दे नाम ज्ञान भगती नूं तत जान करके हिरदे दे अंदर ग्रहण किया है। जिमें भगत कबीर जी कहते हैं कि संतो माखण खाया छाछ पीए संसार। संसार लस्सी पींदा है,
भगत जिहड़े ने वो तत नाम नूं जिहड़ा है वो ग्रहण करते हैं। तो उस तरह ही भगत रविदास जी का एक पंक्ति पढ़िए तो वो भगत की गल करदियां होया कहते ने कि पंडित सूर छत्रपत राजा भगत बराबर और ना कोई। भावें कोई पंडित होवे, पंडित कहते ने विद्वान नूं, विद्वानां दी भाषा दे विच पंडित विद्वान नूं कहंदे ने, सियाणे नूं कहंदे ने। पंडित सूर सूरमा योधा, छत्रपत राजा, चाहे कोई सूरमा है, कोई बाहां दा बली है, या शरीरक ताकत रखता है, या दिमागी ताकत रखण वाला कोई पंडित है, विद्वान है, पढ़ाई लिखाई वाला है, पढ़िया लिखिया है, ते जां कोई छत्रपति राजा है जिहदे कोल राज भाग सत्ता दी शक्ति है। भगत बराबर और ना कोई। भगत रविदास जी कहते ने ये ध्यान दे नाल सुन लो कि भगत दी बराबरी कोई भी दुनिया दे अंदर स्टेटस वाला नहीं कर सकता। इस करके भगत कोई छोटा शब्द नहीं है। भगत बराबर और ना कोई, ये गल ध्यान च रख लेना। भगत दे बराबर, भगत दा कंपैरेटिव, भगत दी बराबरी करने वाला दुनिया दे अंदर कोई नहीं है। इस करके साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने प्यारा शब्द उन्हां महान पवित्र आत्मिक उच्च दर्जे नूं पहुँच चुकियां, इउं कह लो कि जिवें भगत कबीर जी का एक शब्द है, वो कहते ने कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक पए है कोई ना सके पिछानी। वाहिगुरु दे सिंघासन दे उत्ते कहते चढ़ के बैठे हाँ हुण राम ते कबीर एक हो गया है। भगत ते जिहड़ा जिस दी भगती कीती जा रही है वो एक मिक हो गए ने, उन्हां दे विच कोई अंतर नहीं रहा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। उन्होंने कहा जदों उन्होंने ये अभेदता प्राप्त हुई, जदों परमात्मा दा मिलाप हासिल होया, तो उन्होंने कहा कि हे वाहिगुरु तेरे मेरे विच की अंतर है। हुण इस अंतर दी मैनू समझ नहीं पै रही। तेरे मेरे विच कोई अंतर नहीं रह गया, कोई भेद नहीं रह गया। जिस तरह पानी दे विच पानी मिल जावे तो कोई अंतर नहीं रहिंदा। पानी एक गिलास विच भांडे विच पाया होया, दूजा दूसरे भांडे विच पाया होया, दोनों नूं इक्को भांडे च पा दिओ तो कोई अंतर नहीं रहिंदा। इस तरह भगत जग्यासू जदों वाहिगुरु दे विच अभेद हो जाता है तो उस उच्च दर्जे दे उपर, उस उच्ची आत्मिक दशा दे विच कोई अंतर नहीं रहिंदा। तो उन्हां अभेद होइयां आत्मावां वास्ते ये शब्द वरतिया गया है। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह गुरमत दे मूल, गुरमत दे मोढी कहंदे ने, हे वाहिगुरु तेरी भगती करन वाले जेड़े भगत ने वो तेरे मन दे विच पाउंदे हन, तैनूं चंगे लगदे हन। भगत तेरे मन भावदे, दर सोहन कीरत गावदे। तेरे दर ते तेरी कीर्ति गाउंदियां होइयां सोहणे लगदे ने। तेरे दरवाजे दे उपर तेरी सिफत सलाह करते, क्योंकि उन्होंने कोई होर दुनियादारी या किसी होर व्यक्ति विशेष परमात्मा की बराबरी करने वाले की भगती नहीं करते। वो तो ओदी ही भगती करते हैं जिहदे वो भगत ने, जिहदे वो सेवक, जिस निराकार जो परम पिता परमात्मा है ओदे सेवक ने, ओदे भगत ने, ते ओदी ही कीरत गाउंदे ने। दर सोहन कीरत गावदे, नानक कर्मा बाहरे, दर ढो ना लहनी धाम दे। साहब गुरु नानक देव पातशाह दीन दुनिया दे मालक कहंदे ने, जेड़े ओदी बख्शिश तो बाहरे हुंदे ने, ये जेड़े कीर्ति गाउंदे ने, ये जेड़ी सिफत करते ने, ये ओदी किरपा ते बख्शिश वाले ने। जेड़े ओदी बख्शिश तो कर्मां तो बाहरे हुंदे ने, दर ढो ना लहनी धाम दे, उन्हां नूं ओदे दर दी ढोई नहीं मिलती। वो भटकते फिरते ने। धाम दे दा मतलब है धौना फिरना, भटकना फिरना, थां थां ते ठोकरां खांदे फिरते ने। जने खने द्वारे द्वार, स्वान ज्यों डोलत, नह सुध राम भजन की। ये हालत हुंदी है उन्हां दे दर दर दे कूकरां वाली। जिवें कूकर जिहड़ा है
वो एक मालिक दा ना होवे, वो एक मालिक दा ना हो करके ते बाहर कदी किसी दरवाजे दे मूँह मारदा है, कदी किसी दरवाजे दे उपर मूँह मारदा है, कदी किसी दरवाजे दे उपर मूँह मारदा। याद रखियो इदां दे बंदे वो हुंदे हन ਜਿਹੜੇ एक परमात्मा दे नाम दे नाल नहीं जुड़ते, ਜਿਹੜੇ एक मालिक दे नहीं हुंदे। कदी किसी दी किसी ने खबर दिती, आखिया फलानी थां ते चले जाओ, उत्थे सुखना सुख लई। कदे किसी फकीर दे, किसी बंदे दे, कदी किसी देवते दी, कदी किसी व्यक्ति दी सुखना सुख लियां, मनतां मन लियां। कदी किते चले गए, कदी किते चले गए, कदी किसी ज्योतिषी कोल चले गए। थां थां दियां दर दर दियां ठोकरां वो खांदे फिरदे ने। बहुते घरां दा प्राहुणा जिहड़ा भगत जी आखदे ने वो भुखा ही रहिंदा है। भाई गुरदास जी दे बचन ने कि बहुते घरी प्राहुणा उन्हों कदे जिहड़ी है वो तृप्ति नहीं मिलती, उन्हों कदे रजेवा नहीं मिलता बहुतियां घरां दा ना ही, क्योंकि ओदी एक सोचता है ओदे घरों खा लिया होवेगा, दूजा सोचता ओदे घरों खा लिया होवेगा, ते वो भुखा ही रह जाता है। रहे सो भुखा। इसे तरह जेड़े ओदी बख्शिश कृपा तो बाहरे हन उन्होंने किते थां नहीं मिलती, वो भटकते फिरते हन। एक मूल ना बुझन अपना अणहोंदा आप गणाएंदे। एक शब्द दे कक्के नूं सिहारी है, ये बहुवचन शब्द है। इहदा मतलब केवल एक सिंगुलर नहीं है, इत्थे एक दा मतलब देखो एक सिहारी लगन दे नाल जिहड़ा है बहुवचन बन गया। एक मूल ना बूझन अपना, कई जेड़े हन वो अपने मूल नूं नहीं बुझदे। आप मूल की है? मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, अपने आपे नूं पछानना मैं कौन हाँ, अपने आपे दी सोझी मैं कित्थों आया हाँ, मैं क्यों आया हाँ, मेरा इस संसार दे उपर आउण दा की प्रयोजन है, की उद्देश्य है। जिहड़ा ये सवाल अपने अंदर पैदा करता है वो अपने आपे नूं समझ लैंदा है, अपने मूल नूं बुझ लैंदा है कि मैं एक परम पिता परमात्मा दी अंश हाँ। कहो कबीर हम राम की अंश, जस कागद पर मिटे ना मंस। जिस तरह कागज दे उपरों स्याही नहीं ना मिटदी, इसे तरह कहते लिखे हुए अखर नहीं मिटते। इसे तरह ये भी कदे गल मिटन वाली नहीं है, खत्म होने वाली नहीं है कि असी परमात्मा दी अंश हाँ। परम पिता परमात्मा दा मनुख जिहड़ा है वो अंश है, पर उन्होंने समझ नहीं है, इस गल की सोझी नहीं है। जेड़े उस दे दर दे नहीं होए, जिन्हां ने उस तत्त नूं नहीं पछाणिया, वो इस मूल तो जिहड़ा है, इस सोझी तो जिहड़े ने वो अभिग रहिंदे हन। एक मूल ना बूझन अपना अणहोंदा आप गिणाएंदे। इहो जे बंदे कुछ ना हो के भी अपने आप नूं गिणाउंदे रहिंदे ने। गणाएंदा दा मतलब है जनाउणा, अपने आप नूं आप जनाएंदे। आप शब्द दे पप्पे नूं औंकड़ है, जिहदा मतलब एक वचन पुलिंग। इहो जे बंदे जिहड़े ने वो अपने आप नूं जिहड़ा है वो गणाउंदे हन, हुंदे कुछ नहीं, ना आपे नूं पछाणिया हुंदा है उन्होंने। अपने आप की समझ नहीं, किसी गल की समझ नहीं हुंदी, सोझी नहीं हुंदी। वो बस अपने आप नूं अपनी हौमे दे विच जणाउंदे रहिंदे हन, थां थां ते अपने नाम दा ढंडोरा पिटदे रहिंदे हन भी मैं भी कोई चीज़ हाँ। अपने नाम नूं जिहड़ा है वो दूजियां दे विच नशर करदे रहिंदे हन, अपनी मशहूरी दे विच लगे रहिंदे हन। इहो जे बंदे जिहड़े ने, जिहड़े अपने मूल नूं नहीं पछाणदे। ते साहब कहंदे ने हऊँ ढाडी का नीच जात, होर उत्तम जात सदाएं दे। साहब गुरु नानक साहब जी अत दी निमरता दे विच सानू समझाउंदे ने, मैं तां उस परम पिता परमात्मा दियां सिफतां करन वाले जिहड़े ढाडी हन, इत्थे ढाडी सिफत करन वाले नूं, वडियाई करन वाले नूं किहा है। जिवें सूरमिਆਂ दियां वारां गाउण वाले ढाडी ने ना, इत्थे परम पिता परमात्मा की भगती बंदगी करन वालियां नूं ढाडी कहा है, उहदी सिफत करन वाले आ, केवल उहदा जस करन वाले जिहड़े हन।
कहते हाउ ढाडी का नीच जात। प्रोफैसर साहब सिंह होरां ने जिवें ज्ञानी जी ने शब्द पढ़िया ढाडीका, छोटा जिहा ढाडी, ये अर्थ किए ने। प्रोफैसर हरबंस सिंह होरां ने इस शब्द के अर्थ समान दे विच आम किए हैं। हाउ ढाडी का नीच जात, ढाडियां दा विच मैं नीवी जात वाला हाँ। नीच जात होर उत्तम जात सदाएं दे। बाकी सारे जेड़े ने उत्तम हैं, बाकी सारे चंगे ने, जेड़े ओदा जस करन वाले ने, ओदी वडियाई करन वाले ने, उन्हां दे विच जे मेरी गुणती कोई करे तो मैं नहीं आखदा कि मैं कोई वड्डा हाँ, मैं बहुत वड्डा भगत हाँ, मैं बहुत वड्डा ढाडी हाँ, मैं बहुत वड्डा कीर्तनिया हाँ, मैं बहुत वड्डा जस करन वाला हाँ। नहीं, मैं तां ढडीका। वेखो जेड़ा बाणी उचारण वाला है, जे उन्नू कोई हंकार नहीं है तो बाणी गायन करने वाले नू भी हंकार नहीं होना चाहिए कि मेरे वर्गा तो कोई कीर्तनिया ही नहीं, बाकी तो बेसुरे ने, बाकी तो एवें ही ने। कई बार देखण विच आउंदा है ना, वो दूसरे नू कुछ समझते ही नहीं। जे कोई ज्ञानी हो जाए तो वह कहता मेरे वर्गा ज्ञानी कोई नहीं है, बाकी सारे एवें ने। जे कोई विद्वान हो जाए, 4 अक्षर पढ़ लवे तो वह कहता मेरे वर्गा कोई है ही नहीं, मेरे वर्गा कोई विद्वान ही नहीं, मेरे वर्गा कोई पंडित नहीं, मेरे वर्गा कोई पढ़िया लिखिया ही नहीं है। कोई धनवान होवे, जिवें धनवान नूं धन दा हुक्म हौमे हुंदी है, जिमीदार नूं जमीनां वालियां नूं जमीनां दी हंकार हो जाता है। मेरिए कोल जिन्नियां जमीनां मिल्खां सरदारियां किसी कोल है ही नहीं। जिस जिस चीज़ दी जिहदे कोल बहुतात होवे वो उस चीज़ का हंकारी हो जाता है। सतगुरु कहते ने भगती दा, बंदगी दा, नाम दा, किसी भी चीज़ का हंकार जिहड़ा है वो माड़ा है। नानक हौमे रोग बुरे, हौमे दा रोग भावें कोई भी होवे, धन दा होवे, मिल्खां दा, जगीरां दा, जमीनां दा, जायदादां दा, घर बार दा, विधवता दा, पढ़ाई लिखाई दा, जां संगीत दा, शायरी दा, अपने कवि होण दा, जां कोई भी होवे, महाराज कहते ने हौमे किसी भी तरह के नाल ठीक नहीं है। गुरु नानक साहिब जगत जलंदे नूं तारदे होए एक धरती ते गए जिथे एक व्यापारी मिलिया। वो व्यापारी नूं पातशाह एक पुछदे ने, उन्हें पिछे पहले समयां दे विच अज दी तरह व्यापार नहीं सन, लोग जिहड़े फुटकल तुर फिर के व्यापार करते सन, चीज़ां वेचते सन, पिंडों पिंडी नगरां दे विच पिछे मोढे दे विच पंड बन के पा लैंदे सन। अजे भी तुसी कश्मीर वगैरह वालों कुछ वेचन लोइयां वगैरह आंदे ने, उन्होंने तुसी देखिया होएगा, पिछे उन्होंने अपने मोढे के उपर पाई हुंदी है पंड बन के। इस तरह लूण तेल वगैरह पा करके चीज़ां ते फिर रहा सी व्यापारी। गुरु साहब मिले, भाई मरदाना जी नाल ने। महाराज जी उस व्यापारी नूं पुछदे ने, सानू सोझी देण वास्ते पातशाह ने कौतक रचिया। कहण लगे बई तू कौन है? वो कहंदा जी मैं व्यापारी हाँ, तुर फिर के व्यापार करता है। पिछे की बधिया है? ये पिछे लूण तेल वगैरह ये चीज़ां ने, उहदे नाल वट्टे भी पाए हुए सन। महाराज कहन लगे अच्छा खोल के दिखा सानू। पंड खोली तो महाराज जी ने हाथ दे विच वो जिहड़े वट्टे तोलण वाले जिहड़े सन वो पकड़ लए हाथ दे विच। ते पातशाह कहन लगे ये की है? जानते ने पर सानू समझाउण वास्ते। एक व्यापारी दे राही एक गल याद रखियो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच सानू सारियां नू मनुख जिन्ने भी आए ने ना एक व्यापारी की तरह ट्रीट करदियां होया समझाया है। फिर सानू सारियां नू व्यापारी क्या है? वणज करो वणजारे हो, वखर लिहो समाल, ऐसी वस्त विसाइए जैसी निभ है नाल। हर जस वखर लै चलो, शौ देखे पति आए भाई रे राम कहो चित लाए। आ व्यापार करन दी जाच दसी है, आ व्यापार करन दी सानू समझ दिती है। असी सारे व्यापारी हाँ, पर समझना है असी कित्थे कित्थे खड़े हाँ, साडा किद्दां दा व्यापार है, साडा तोल बोल किद्दां दा है। अज रौला पै रहा है ना, इदां दे व्यापारी बाबे नानक ने नहीं सन बनाए कि जिहड़ी चीज़ है वो एक पैसे की होवे ते असी उस नूं 200 पैसे की बेचीए। ये व्यापार नहीं सी दसिया।
ਵਪਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਏਕ ਤੋਲ ਇੱਕ ਬੋਲ ਰਖੀਜੇ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੋ ਸਰਬ ਦੁੱਖ ਸੀਜੇ। ਵਪਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਦਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਹ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤੋਲ ਹੋਵੇ, ਚੀਜ਼ ਤੋਲੋ ਬਰਾਬਰ, ਬੋਲੋ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਤੋਲੋ ਵੀ ਬਰਾਬਰ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੋ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਤੋਲ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਠੂੰਗੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਵੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਏਕ ਅਕਾਲ ਉਪਾਸ਼ੋ ਪਿਆਰੇ, ਕਰੋ ਧਰਮ ਕੀ ਤੁਮ ਸਭ ਕਾਰੇ, ਏਕ ਤੋਲ ਇੱਕ ਬੋਲ ਰਖੀਜੇ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੋ ਸਰਬ ਦੁੱਖ ਸੀਜੇ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਛਿੱਜ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਓਗੇ। ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕੂੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੱਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੈਡ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਅਧੋਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਦਿਖਾ ਜਰਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆ ਪੰਜ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੱਡਾ ਵੱਟਾ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਵੱਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵਪਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 5 ਸੇਰ ਦਾ ਵੱਟਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ 2 ਸੇਰ ਦਾ ਵੱਟਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਲਾ ਵੱਟਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ 1 ਸੇਰ ਦਾ ਵੱਟਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਓ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਹੈ ਪਾਓ ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਅਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਪਾਓ ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਅਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋਊ ਗਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਢਿੰਡੋਰੇ ਫਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਵੱਟਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ, ਵਪਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧੰਨ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ। ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਉੱਤਮ ਹਨ। 3 ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏਂਦੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ 9ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 3 ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ
दुनियावी पढ़ाई का माण करन वालियां दी गल कीती है। कहन लगे पढ़ पढ़ के भावें गड्डियां लद लईए, पढ़ पढ़ भरीए साथ। साथ कहंदे ने पूरां दे पूर नूं, पूरां दे पूर जिहड़े ने वो भर भर के पढ़ लईए। पढ़िए शब्द का मतलब है पढ़ ले जान। जे कोई मनुख गड्डियां दियां गड्डियां, गड्डी शब्द है, गड्डी नहीं गड्डी, गड्डियां बहुवचन। जे गड्डियां दियां, गड्डी किनू कहंदे सन? लक्कड़ दे जिहड़े हुंदे सन ना रेहड़ियां टाइप वगैरह जिन्हां दे उत्ते समान लद्दिया जांदा सी उन्हां समयां दे विच। हुण ट्रक जां होर ट्रांसपोर्ट दे जिहड़े ने वो बदल आ गए ने वड्डे वड्डे, पर उन्हां समयां दे विच लकड़ी दियां गड्डियां हुंदियां सन जां गडीरे हुंदे सन, उन्हां दे उपर समान लददे सन। गड्डियां दियां गड्डियां भर भर के इन्नियां पुस्तकां पढ़ लईयां जाण, साथ भर भर के पढ़ ले जाण। टोए साथ कहंदे ने टोयां नूं भर भर के उपरों नक्का नक भर के इन्नियां पुस्तकां पढ़ लईयां जाण। पढ़ पढ़ बेड़ी पाईए, जिद्दी बेड़ी हुंदी है ना, बेड़ियां दे उपर भी समान लद के एक तो दूजी थां ते लिजाया जांदा सी। वो जहाज बेड़ी जिहड़ी है वो पुस्तकां दी भर लई जावे, इन्नियां पुस्तकां पढ़ लईयां जाण। पढ़ पढ़ बेड़ी पाईए, पढ़ पढ़ भरीए गड्डीए खात। खात कहंदे ने टोयां नूं, टोए जिहड़े ने वो भर भर के पढ़ ले जान। पढ़िए जेते बरस बरस, सालां बद्धी पढ़ते रहिए। जिन्ने बरस हैं मनुखी जिंदगी के, जिन्ने साल हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते सास। जिन्ने साह हैं उन्ना मनुख पढ़ता रहे, पढ़ी जावे पढ़ी जावे। पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। जिन्नी आरजा है मनुख की उम्र है, जिन्ने साह हैं मनुख इन्नियां पुस्तकां पढ़ ले, एक छिण भी जिहड़ा है वो पुस्तक तो ध्यान ना हटे, हर वेले पढ़ता रहे, पढ़ी जावे पढ़ी जावे। पुस्तकां पढ़ पढ़ के साहब कहंदे ने सारी जिंदगी जिहड़ी है बिता देवे। पर जे उसने लेखे की गल ना समझी, वो किहड़ी गल है? वो प्रभु का नाम सिमरना, वाहिगुरू एक करते पुरख की याद दे विच जुड़ना। नानक लेखे एक गल, हे नानक आख लेखे की गल तो एको ही है, होर हौमै चखना चाख। बाकी जिहड़ा है वो गिणतियां मिणतियां करके पढ़ना जिहड़ा है भी इन्नियां पुस्तकां पढ़ लिया, आ विशा पढ़ लिया, आ विशा पढ़ लिया, इन्ने ग्रंथ मैं पढ़ लए, ये हौमे दे विच झख मारन वाली गल है। नानक सो पंडित सो पढ़िया बीना, जिस राम नाम और हार। गुरु नानक दे धर्म दे विच, गुरु दे घर दे विच ओही पढ़िया है, बीना है, सियाणा है, जिहदे गल दे विच राम नाम और हार। परमात्मा दे राम दे रमे होए वाहिगुरू दे नाम दा जिन्ने अपने गल विच हार पा लिया है, वो पढ़िया है। बाकी ते महाराज कहते ने पंडित वाचै पोथियां, ना बूझे विचार, अन को मती दे चले माया का व्यवहार। बाकी पढ़ना लिखना संसार, पढ़ना गुणना संसार की कार है, नाम ना वसे मन आए। जेड़े संसारिक धंधियां वास्ते पढ़ते हैं उन्हां दे वास्ते, इहदा मतलब ये ना समझियो कि पढ़ाई का जिहड़ा है वो कोई काम नहीं है। दुनियावी तौर के उपर दुनियावी पढ़ाइयां दे दुनियावी अपनियां अपनियां थावां ने। इत्थे अध्यात्मिक जीवन की गल करते हैं। जे कोई कहे कि मैं साइंस पढ़ के बंदा बन जावांगा, जां मैं कोई होर विशा पढ़ के तो मैं उच्चे आचरण वाला बन जावेगा, नहीं, ये आचरण की पढ़ाई नहीं, ये विषयां की सबजैक्टां की पढ़ाई है। कोई साइंसदान बन सकता है साइंस पढ़ करके, सामाजिक विज्ञान पढ़ के, कोई हिस्टरी पढ़ करके हिस्टोरीयन बन सकता है। पर महाराज कहते ने बंदा तो तू उदों बनना है जदों आध्यात्मिक विद्या पढ़नी है, जदों आत्मिक विद्या पढ़ेगा। तो जे इन्हां विद्या नूं पढ़ के हंकार खड़ा कर लिया तो महाराज कहते ने किसी लेखे नहीं है। वो गल कीती है पातशाह जी ने। यही कारण सी कि पंडित ब्रह्मदत्त कश्मीर का मटन का रहन वाला, जिन्हां दे अगों पंडित कृपा राम जी गुरु तेग बहादुर महाराज जी की चरण शरण च अपनी धर्म की रखिया वास्ते बेनती करन आए, साडे धर्म की रखिया करो, साडे हिंदू धर्म का बेड़ा डुबदा जा रहा है। हे गुरु तेग बहादुर महाराज, जे तुसीं मलाह बन के साडे बेड़े नूं डुबण तो ना बचाया तो ये डुब जाएगा। अज
ये वक्री गल है, अज किसी को एहसास ना होवे, पर पंडित कृपा राम वर्गे बेनतियां करके गए तो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने आके हिंदू धर्म के डुबदे बेड़े नूं बचाउण वास्ते चांदनी चौंक दे विच शहादत दित्ती अपनी। उन्हां दे परदादे पंडित ब्रह्मदास विद्या का बड़ा हंकार सी, बहुत विद्या पढ़ी सी, थां थां दे उपर जांदे सन, चर्चा करते सन। चर्चा दे विच जिन्हों हराउंदे सन ना शर्त रख लेंदे सन पहला भी जिहड़ा हार गया उहदे धर्म ग्रंथ जितन वाले नूं दे दिते जाणगे। धर्म ग्रंथ जित जित के चर्चा दे विच हरा हरा के पंडितां विद्वानां नूं पोथियां लद्दी फिरदा सी, ऊठ लद्दी फिरदा सी, अपने नाल खोते ते लद्दी फिरदा सी, थाओं थाएं टुरिया फिरदा सी। इदां करदियां करदियां बड़ा हंकार वधा लिया, विद्या पढ़ पढ़ के हंकार वधा लिया। विद्या तो वो दवाई है जिन्हें हौमे नूं दूर करना है, जिन्हें साडे समाज दे विचों ऊणताइयां नूं खत्म करना है, कमज़ोरियां नूं खत्म करना है। पर वेखीदा है कि बहुते पढ़े लिखे भी जिहड़े ने वो समाज दे विच भिन्न भेद जात पात वंड वितकरे ते अग्गां लाउण दा काम अजकल कर रहे ने। बहुते पढ़े लिखे अपने आप नूं अखवाउण वाले, असी बड़े पंडित हाँ, असी बड़े ब्राह्मण, बड़े विद्वान, बड़े सियाणे हाँ। सियाणियां दा काम अग्गां लाउणियां नहीं हुंदियां, ब्राह्मण का काम अग लाउणा नहीं हुंदा, अग बुझाउणा है। ब्रह्म दे ज्ञान वाला अग बुझाउंदा है, अग लाउंदा नहीं, साड़दा नहीं, ठंड पाउंदा है। जिहदे अपने अंदर ठंड पई है उहदे बचनां दे नाल दूजे नूं भी ठंड पैंदी है। पहले मन प्रबुद्धे अपना पाछे अवर रिझावे। पातशाह जी ने कहा सो पंडित सो दाना बीना वो है जिहड़ा अपने मन नूं प्रबोधदा है, दूजियां दे मन नूं भी शांति दिंदा है। सच्चे पातशाह ने उसका हंकार दूर करने वास्ते ये शब्द ये श्लोक जिहड़ा है इहदी उथानका दे बारे दे विच लिखिया है कि पातशाह ने उत्थे उचारण किया, समझाया कि विद्या का मंतव दूजियां नूं नीवा दिखाउणा जां दूजियां नूं हरा करके अपना हंकार जिहड़ा है उन्होंने अपने अंदर पैदा करना नहीं। विद्या का मतलब तां विद्या विचारी तां पर उपकारी। विद्या का मतलब तो पर उपकार करना होना चाहिए है। विद्या का मतलब हंकार नहीं खड़ा करना होना चाहिए भी अपने हंकार नूं पट्ठे पाइए असी नहीं। निम्रता सीखनी है विद्या दे विचों, विद्या पढ़ के कोई भी विद्या पढ़ लईए। महाराज कहते ने जे दुनियावी विद्या जिन्नियां मर्जी पढ़ लईए, जे निम्रता वाली प्रभु दे सिमरन वाली निर्वाणता वाली सही जीवन वाली लेखे दी एक गल ना समझी, नानक लेखे एक गल होर हौमे चखना झाख। बाकी जिहड़ा है हौमे दे विच झख मारन वाली गल होवेगी। नंगे ज्ञान विचारे सोई। महाराज कहते ने जेड़ा गंगे अखर दे द्वारा जिन्हों कहते ने गंगा खाली, सानू पढ़ाउंदे हुंदे सी निक्के हुंदे गंगा खाली। महाराज कहते नहीं कोई खाली नहीं है। गंगे का मतलब ज्ञान है। गंगे ज्ञान विचारे सोई, जेड़ा ज्ञान दी विचार करता है वो पंडित है, वो विद्वान है, वो सियाणा है। ਉਹਦੇ सिर लेखा नहीं रहिंदा। पट्टी दे बाणी दे विच लिखिया महाराज जी ने ते ਉਹ आत्म तत्त नूं पछाण लैंदा है। हौमे कहे ना कोई, फिर वो हौमे की गल नहीं करता, हंकार मिटा लैंदा है। साहब फिर इसे ही गल दे उपर समझाउंदे ने महला पहला लिख लिख पढ़िया तेता घड़िया। जेड़ा बंदा लिख लिख के पढ़ पढ़ के जिन्ना लिखदा है पढ़दा है ते महाराज कहने जिन्ना मर्जी लिखता लिख लवे पढ़ लवे उन्ना ही वो मनुख जिहड़ा है तेता कढ़िया। कड़े का मतलब है क्रोधित होना, उन्ना ही वो कढ़दा है, उन्ना ही गुस्से क्रोध दे विच जिहड़ा है वो रहिंदा है। बहु तीर्थ भविया। जिहड़ा मनुख तीर्थां ते भटकदा है, थां थां दे उपर इशनान करन जांदा है, तेतो लविया पढ़ के लिख के तीर्थां ते भटकदा फिरदा है ते फिर लविया का मतलब है लियों लियों करना, उन्ना ही वो अंदरों लियों लियों करता है। बहु भेख किया देही दुख दिया। जे बड़ा भेख बनाया है धर्म का ते महाराज कहते ने धर्म का भेख बना करके तीर्थां ते रटन कर करके उसने की किया
कढ़ के अपने देही नूं दुख ही दिता है। तो इस तरह के कर्म करन वाला जिहड़ा है सहो वे जिया अपना किया, वो जी अपने कीते नूं सहिंदा है। जे मनुख टुरिया फिरदा रहिंदा है तो उहदी देही नूं ही उहदे तुरन फिरन दा सहना पवेगा थां थां ते जे उसने धर्म ग्रंथ पढ़ पढ़ के अपने अंदर काढ़ा ही पैदा किया है, कठोरता पैदा की है, तो उहनूं सहना पैना है। अन्न ना खाया साध गवाया, जे किसी मनुख ने अन्न नहीं खाधा भुखा रहा साध गवाया, रस जेड़े ने छड्ड दिते बहुत दुख पाया, जीवन दे विच उसने दुख प्राप्त किया है, दूजा पाया दूजे भाव दे विच लग करके। बस्तर ना पहरे एह निस्कैरे, जेड़ा मनुख तन दे उपर कपड़े नहीं पहनदा दिन रात वो दो गर्मी सर्दी नूं अपने तन दे उपर दुख नूं सहिंदा रहिंदा है। मोन विगूता क्यों जागे गुरबिन सूता, जेड़ा मोनी रहिंदा है मैं तो बोलदा नहीं जी, मोनी बाबा जी विगूता का मतलब है वो भटकदा रहिंदा है। क्यों जागे गुरबिन सूता, गुरु की सिक्ख्या तो बिना वो किवें जाग सकता है, वह अंदर नहीं जाग सकता गुरु की सिक्ख्या तो बिना, उपदेश तो बिना। वो जीवन भर अंदरों सुता ही रहिंदा है माया की नींदर दे विच। पग उपे ताना अपना किया कमाना, मैं जी पैरी जुत्ती नहीं पाउंदा, ये भी कई साधु देखे ने जी पैरी नंगे ही पैरी रहिंदे ने, महाराज ते बाबा जी ते नंगे पैरी रहिंदे ने। गुरु नानक साहब कहंदे ने वो नंगे पैरी ते बांदर भी नंगे पैरी रहिंदा है। कई सारे पशु किहड़ा जुत्तियां पाउंदे ने, बंदरा सदीव पाए नांगे ही फिरत है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे बचन ने, पग उपे ताना अपना किया कमाना। ये नंगे पैरी रह करके कोई बहुता धर्म कर्म कर रहा है जां ना बोल के, हाँ वो बंदा ना बोल के भला करता है जिन्हों बोलण दा चज ना होवे, जिन्हों बोलण दी अकल ना होवे। जदों बोलना है उदों झख मारनी है, जदों बोलना है कोई भैड़ा ही बोलना है, इहो जिहा बंदे वास्ते तो ठीक है। पर जे कोई चंगा धर्मी होवे, रब दे नाल परमेश्वर दे नाल मिलिया, अच्छी सिक्ख्या वाला होवे, कि उन्नू चुप रहना चंगा है? नहीं, उन्नू ते अपने गुरु की शुभ सिक्ख्या की दुहाई देनी चाहिए। बोलो भैया राम की दुहाई, महाराज ने कहा राम की दुहाई दईए, वाहिगुरु दे नाम की दुहाई दईए, शुभ सिक्ख्या की दुहाई दईए, उहदे वास्ते चुप रहना ठीक नहीं है। इस करके गुरमत विच मौन दे वास्ते कोई थां नहीं है, नंगे पैरी चलण वालियां वास्ते कोई थां नहीं। अपना किया कमाना, वो अपना ही कीता कमाउंदा है। अल मल खाई सिर शाही पाई, अल मल खाई का मतलब गंद मंद खा लिया। कई सरेवड़े इदां दे हन जिन्होंने गुरु नानक साहब मिले, जिहड़े गंदगी खांदे सन, गंद मंद झूठा मंग मंग खाही, झूठ मंग मंग के खांदे हन, इनू गंद अल मल खाना कहंदा है। तो हत्थां नूं सवाह ला के सिर दे वाल कल्ला कल करके पुटदे सन ते कहंदे सन अब दुख फिर सुख, अब दुख फिर सुख, बई हुण दुख ने तो फिर सुख मिलणगे सानू, ये सोच करके अपने सिर दे वाल पुट्टी जाने, सिर ते पिंडे ते सवाह मल लैनी, अपनी खोल फदीहत मूँह लैन पड़ासा, पानी देख संगाही, जिन्होंने पानी तो संग आउंदी नहाउंदे नहीं धोंदे नहीं, गंदे मंदे रहे कुचील सदा दिन राती, दिन रात जेड़े भैड़े कुचील बने रहिंदे, गंदे बने रहिंदे हन, उन्हां वास्ते महाराज कहा अल मल खाई सिर शाही पाई, सिर च सवाह पा लई, सवाह भर के सिर दे विच पा लई। मूर्ख अंधे पत गवाई, इहो जे मूर्ख अंधे जेड़े ने अपनी पत ही गवाउंदे हन, अपनी इज्जत ही गवाउंदे हन। ये कोई इज्जत वाला काम नहीं है, सिर च सवाह पा के हत्थां नूं सवाह ला के वाल पुट्टने जां गंद मंद खाना जां नंगे पैरी रहना जां कोई होर, ये कोई चंगे कर्म नहीं हैं। पातशाह कहंदे ने इन्हां नूं करन वालियां नूं मत समझो कि कोई साधु है, कोई महात्मा है, साडियां नज़रां दे विच तां नहीं है। मूर्ख अंधे पत गवाई, ऐसे मूर्ख अज्ञानी ने अपनी इज्जत गवा लई। बिन नाम है किस थाए ना पाई, प्रभु दे नाम तो बिना कुछ भी थां नहीं पैंदा, कुछ भी प्रवान नहीं हुंदा। आ जिन्ने इस श्लोक दे विच दस्से हन, रहे बेबाणी मड़ी मसाणी, कई बंदे बेबाणी का मतलब है मड़ियां ते बेबाणा दे विच जंगलों दे विच थावां दे विच रहिंदे ने, फिरदे रहिंदे ने, भटकदे रहिंदे हन मड़ियां मसाणा दे विच। रहे बेबाणी मड़ी मसाणी, मड़ियां मसाणा दे विच फिरदे रहिंदे हन। अंध ना जाने फिर पछताणी, वो अंधे तत्त नूं जाणदे ही नहीं और फिर जीवन दे विच पछताउंदे हन। ऐसे मनुख जेड़े ने
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੋਨੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਰਟਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਹੈ ਨਾਨਕ ਆਖ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਿਹ ਕੇਵਲ, ਉਹ ਆਸ਼ਾਵਾਂ, ਅੰਦੇਸਿਆਂ, ਝੋਰਿਆਂ, ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।